पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में वीपीएन की इंस्टॉलेशन में 10% से बढ़कर 90% तक इजाफा हुआ है। जहां पाकिस्तान में पहले 10 लोग 100 में से वीपीएन इस्तेमाल कर रहे थे, आज 100 में से 90 से 95 लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और रीज़न सबको मालूम है कि पाकिस्तान की इंटरनेट की सर्विसेज इतनी डाउन और नकारा हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर फेसबुक और व्हाट्सएप तक एक्सेस बंद हो गई है। लोग अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को एक वॉइस नोट, एक पिक्चर सेंड नहीं कर सकते। और फिर हम पाकिस्तानियों के पास एक ही जुगाड़ बचता है कि वो हम अपने फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर वीपीएन इंस्टॉल करें और उन तमाम वेबसाइट्स, उन तमाम एप्लीकेशन तक एक्सेस हासिल करें जिनको ब्लॉक किया गया है। तो फिर हम वीपीएन इंस्टॉल करने के बाद हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया और हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये फ्री वाला वीपीएन हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। हमने कितनी बड़ी गलती कर लिया है एक फ्री वीपीएन अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ इस फ्री वीपीएन के, जो हम अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके हम वेबसाइट्स के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर एक्सेस हासिल करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आपको बताता हूँ कि आपको फ्री वाला वीपीएन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फैसला आप पर होगा। लेकिन इससे पहले जान लीजिए, मैं हूं मुजाहिद बशीर और आप देख रहे हैं सी फॉर कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में आखिर इंटरनेट की सर्विसेज डाउन क्यों हुई है। सबसे बड़ी रीज़न यह है कि पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है, जिसकी वजह से इंटरनेट की सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं। अब फायरवॉल क्या चीज़ है, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। फायरवॉल बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नमेंट इंस्टॉल कर रही है, जिससे गवर्नमेंट को इतनी एक्सेस हासिल हो जाएगी कि वो आपकी पर्सनल चैट से लेकर, पर्सनल कम्युनिकेशन से लेकर आपकी प्रोफेशनल ऑफिशियल वर्किंग तक गवर्नमेंट की नज़र में होगी। गवर्नमेंट के इदारे आपके ऊपर नज़र रखेंगे कि आप इंटरनेट के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। और फिर जिस चीज़ का गवर्नमेंट चाहेगी आपके ऊपर एक्शन ले पाएगी, जिस चीज़ का गवर्नमेंट चाहेगी आपको अलाउ करेगी। अगर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आपने किसी पिक्चर के ऊपर जाकर यस के अलावा कमेंट नहीं करना, तो आप सिर्फ यस का ही कमेंट कर पाएंगे। आप यस के अलावा कि कोई भी कमेंट नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि यस का सिर्फ वाय भी नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए ये फायरवॉल का एक छोटा सा इंट्रो था कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंटरनेट का यूजेज पे कंट्रोल करे कि लोग आखिर इंटरनेट को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और किस रीज़न पे कर रहे हैं। तो ये आइडिया हो गया कि पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है, जिसकी वजह से इंटरनेट की सर्विसेज डाउन है और फिर हम वीपीएन इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम उन्हीं सर्विसेज को हासिल कर सकें जो हमारे लिए ब्लॉक की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वीपीएन के ऊपर कि आखिर वीपीएन इंस्टॉल करने से हमारा नुकसान और फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले एक छोटा सा फ़ायदा आपको बता देता हूँ कि जब हम वीपीएन फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो हमें ये एक्सेस ज़रूर मिल जाती है उन तमाम एप्लीकेशंस के ऊपर, उन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर जो हमारे लिए ब्लॉक होती हैं। और हमें एक चीज़ का एहसास आज ज़रूर हुआ है जब पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज डाउन हुई हैं कि पाकिस्तान के अंदर वीपीएन को हम सिर्फ XYZ वेबसाइट्स को देखने और सुनने की बजाय हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए और एक अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें आज एहसास हुआ है। और हमें आज वीपीएन की अहमियत का पता चला है कि वीपीएन को पॉजिटिवली भी हमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अब फ़ायदा कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि वीपीएन इस्तेमाल करने से आपकी लोकेशन ज़रूर चेंज हो जाती है। अगर पाकिस्तान के अंदर रहकर आपकी व्हाट्सएप बैन है, जब आप वीपीएन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लोकेशन पाकिस्तान की नहीं रहेगी, आप किसी और मुल्क में चले जाएंगे। फिजिकली नहीं जाएंगे, लेकिन आप जो कि है डिजिटली आप चले जाएंगे, इंटरनेट के ऊपर चले जाएंगे। जब आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, वहाँ पर व्हाट्सएप अलाउ है, वहाँ पर बैठ कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक है, कोई भी वेबसाइट है, कोई वेब ब्राउजिंग है जो कि पाकिस्तान के अंदर बैन है, आप वीपीएन को इस्तेमाल करके उसके तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। जिस तरह अमूमन अगर हम कोई काम करते हैं, कोई वेबसाइट हमारे लिए बैन है, तो हम वीपीएन को इस्तेमाल करके उस वेबसाइट से अपना काम ले लेते हैं, बाद में वीपीएन बंद कर देते हैं। पहला फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये हो गया, जो कि हमारा सबसे मेन मकसद ही ये होता है कि वीपीएन इंस्टॉल करने से हमारी जो एक्सेस है उन तमाम वेबसाइट्स, तमाम एप्लीकेशन तक हो जाए जिनसे हमें रोका गया है। ये फ़ायदा हासिल हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर आप एक पॉजिटिवली इसको इस्तेमाल करें, वो भी सिर्फ पेड जो नेटवर्क्स होते हैं, वीपीएन्स होते हैं पेड, जो कि हमें ख़रीदने पड़ते हैं, उनसे ये होता है कि आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। उनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी बढ़ जाती है, आपके ऑनलाइन डाटा शेयरिंग में हैकिंग से आप बच सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। लेकिन जो फ्री वीपीएन है वो सिर्फ आपको फ़ायदों में सिर्फ एक फ़ायदा देता है कि आपकी तमाम वेबसाइट्स के ऊपर आपकी एक्सेस दे देता है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे 10,000 गुना ज़्यादा आपके नुकसान हैं। अब थोड़े से नुकसान को डिस्कस कर लेते हैं। नुकसान से ये होता है जब आप फ्री वाला वीपीएन अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, ये वो वाली सर्विस है जो कभी भी आपको फ्री नहीं मिलती। इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो सर्विस जो कि इतनी क्रिटिकल और इतनी इंपॉर्टेंट सर्विस है, जो कि आपको पैसों से मिलती है, वो आपको फ्री क्यों मिल रही है। जब आप फ्री वाला वीपीएन अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो आपके फ़ोन की आपकी पूरी एक्सेस उस कंट्रोलर के पास चली जाती है जो फ्री वाला वीपीएन आपको प्रोवाइड कर रहा है। चाहे आपकी फ़ोन में बैंक की एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आपका अकाउंट्स नंबर हो सकते हैं, आपका पर्सनल डाटा हो सकता है, उस तमाम की एक्सेस उन लोगों के पास मौजूद होती है जो फ्री वाला वीपीएन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
अब वो चाहे आपका डाटा चोरी करें, चाहे वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ करें, उनके पीछे हैकिंग करें, कुछ डाटा चोरी करें, जो मर्जी करें, उनको लीगली यूज़ करें, इलीगल यूज़ करें, वो उनके ऊपर है। तो आप अपने फ़ोन के अंदर फ्री में वीपन इस्तेमाल करके लोगों को दावत दे रहे हैं कि वो आपने पर्सनल यूजेज के अंदर, आपकी पर्सनल डाटा के अंदर वो एक्सेस हासिल करें और आपको जिस तरह मर्जी चाहें आपको नुकसान पहुँचाएं। ये जो आजकल जिस तरह वीडियोस लीक हो जाती हैं, वीडियोस वायरल हो जाती हैं, लोगों का डाटा चोरी हो जाता है, लोगों के बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं, उसकी रीज़न सबसे बड़ी यही होती है कि लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फ्री वाले वीपीएन के पीछे बैठे हुए शरारती और तेज़ दिमाग लोग आपको एक छोटी सी सर्विस देकर आपकी तमाम एक्सेस अपने तक ले लेते हैं और आपका तमाम डाटा चोरी कर लेते हैं। और फिर लोग रो रहे होते हैं कि हमारा फ़ोन हैक हो गया। हैक होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है फ्री वाला वीपीएन अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना। पहला नुकसान आपका ये हो गया। दूसरा नुकसान आपका ये होता है जब आपकी लोकेशन चेंज होती है तो ऐसी वेबसाइट जो कि आपकी लीगली यूज़ कर रहे होते हैं वो आपको बैन कर देती हैं। जैसे रिसेंटली फाइवर जो कि एक बहुत बड़ा फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर पाकिस्तानी जितने भी फ्रीलांसर काम कर रहे थे, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में फ्रीलांसर थे जिनका रोज़गार उनके ऊपर चल रहा था। फाइवर ने पाकिस्तानी तमाम फ्रीलांसर्स को बैन कर दिया है और पाकिस्तान पूरे मुल्क को हाईलाइट कर दिया कि कोई भी बंदा पाकिस्तानी फ्रीलांसर से काम ना करवाए। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज डाउन है। और जब पाकिस्तानी को ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर फाइबर तक हम एक्सेस हासिल नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट डाउन हो चुका है, तो पाकिस्तानी फ्रीलांसर अकल के कम लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब आप वीपीएन इस्तेमाल करेंगे आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, लेकिन आपने फाइबर के ऊपर डाटा दिया होता है कि मैं पाकिस्तान नहीं हूँ। जब आपकी लोकेशन कहीं और की आ जाएगी तो उनको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये बंदा वीपीएन इस्तेमाल करके हमारी फाइबर के ऊपर काम कर रहा है। तो इसी तरह लाखों लोगों का सिर्फ वीपीएन एक्टिव करने पर फाइबर ने उनके अकाउंट बैन कर दिए हैं और उनकी जितनी अर्निंग थी, जो कुछ उन्होंने कमाया, जो उन्होंने मेहनत साल लगाकर सीखा काम, वो सारा उनका पानी में गया और वो 1 मिनट में बेरोज़गार होकर घर बैठ के चुके हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सा इंट्रो था आपके लिए कि आप सोच समझ कर जब भी वीपीएन इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में ज़रूर रहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन आपको जितनी रेस्ट्रिक्शन दी जाती हैं उनका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और सब्र करें और ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, कभी भी लिमिट्स को क्रॉस ना करें। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। तो अपने आप को सेव रखें, अपना डाटा सेव रखें, अपनी पर्सनल चीज़ें सेव रखें और दूसरों को भी बचाएं। दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करें ताकि उनको भी आइडिया हो जाए कि फ्री वाला वीपीएन इंस्टॉल करके वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्री में वीपीएन यूज़ करके लोगों को एक्सेस देते हैं अपने फ़ोन्स की, अपने अकाउंट्स की, अपने डाटा की, या फिर अपने आप को सिक्योर रखते हैं और सब्र करते हैं कि जब तक ये तमाम हालात बेहतर हो जाएँ। तो इंशाल्लाह अगली एक नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।